अखिलेश ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए चौंका देने वाला लिया फैसला। अभिषेक बच्चन को समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं शामिल। प्रयागराज से सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे अभिषेक बच्चन। सपा के एक ट्वीट से उलझी यूपी की सियासत, चलिए आपको बताते हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टियों के नेताओं का उलटफेर चालू हो गया है। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इसी में समाजवादी पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी अब चुनाव जीतने के लिए बॉलीवुड का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज से अभिषेक बच्चन को मैदान में उतारने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत में राजनीति और सिनेमा का पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड के बाद कई सितारे ग्लैमर की दुनिया में सफलता के बाद राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाने आ चुके हैं। इनमें से कई सुपरस्टार शामिल हैं। साथ ही कई बड़ी फिल्मी हस्तियां देश भर की जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, संसद तक पहुंचे हैं। अमिताभ बच्चन का परिवार काफी समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, तो वहीं अब ऐसी चर्चा है कि प्रयागराज से अभिषेक बच्चन सपा की ओर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के ट्वीट से संगम नगरी प्रयागराज की सियासत उलझ गई है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया है। सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट कर सफाई पेश की है। आपको बता दें कि प्रयागराज सीट से जया बच्चन के बाद बेटे अभिषेक बच्चन का नाम उछला था। सपा नेताओं की तरफ से खंडन के बाद अब मीडिया सेल का भी बयान आ गया है। रविवार को किए गए ट्वीट में प्रयागराज सीट से फिलहाल बहुगुणा परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिए जाने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में प्रयागराज से अभिषेक बच्चन को अपना प्रत्याशी बनाने वाली है। इस पर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने संबंधी ट्वीट पर सफाई दी है। सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर कहा है कि सपा के पास बहुत से मजबूत दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। प्रयागराज से सपा बहुगुणा परिवार के ही किसी सदस्य को पार्टी सिंबल पर लड़ाने का विचार कर रही है। पूरे यूपी में बीजेपी के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सपा की मजबूती के कारण तमाम बीजेपी नेतागण भी सपा से ही टिकट के दावेदार हैं। सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों को फिलहाल शांत कर दिया है, लेकिन एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भी अभी प्रयागराज सीट से बीजेपी की सांसद हैं। रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जोशी ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। सपा मीडिया सेल के ट्वीट से दो सियासी संभावनाएं सामने नजर आ रही हैं। पहली संभावना मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की है। बीजेपी छोड़कर आने पर रीता बहुगुणा जोशी को सपा लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। बेटे मयंक जोशी के जरिए रीता बहुगुणा सपा से संपर्क में होने की अटकल है। विधानसभा चुनाव में बेटे मयंक जोशी को टिकट नहीं मिलने से रीता बहुगुणा की नाराजगी की बात पिछले साल सामने आई थी। दूसरी संभावना है कि रीता बहुगुणा बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़े और सपा बेटे को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले में उतार दें। अभिषेक बच्चन पर चली अटकलों के बीच कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में 40 साल पुराना इतिहास दोहरा जा सकता है। बच्चन और बहुगुणा परिवार की दूसरी पीढ़ी प्रयागराज सीट पर एक बार फिर आमने सामने आ सकती है। बहुगुणा परिवार से बेटी रीता बहुगुणा जोशी और बच्चन परिवार से बेटे अभिषेक के चुनाव लड़ने का कयास लगाया जा रहा है। बहरहाल बच्चन परिवार के चुनाव लड़ने की अटकलों और सपा मीडिया सेल के ट्वीट ने प्रयागराज की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है। आप सभी को क्या लगता है कि अगर अभिषेक बच्चन प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं तो क्या प्रयागराज से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।